माय डियर स्टूडेंट, थोड़ा सा तो लास्ट वीडियो में रह गया था, मैं जब एक्सप्लेन कर रहा था, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे फैक्टर तो ये समझ में आया होगा आपको, 2x प्लस 15 x माइनस 6, तो 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू क्या हो गया माइनस 15, x इज इक्वल टू माइनस 15/2। तो ये अनएक्सेप्टेबल हो जाएगा, क्यों? क्योंकि कभी भी नंबर ऑफ पार्टिकल नेगेटिव नहीं होता है। दूसरा क्या है, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया 6, मतलब कि नंबर ऑफ पार्टिकल प्रोड्यूस्ड कितना हो गया 6 हो गया, ठीक है। तो अब उसका कास्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा 2x प्लस 3, देखिए 2x प्लस 3 है ना, तो क्या हो जाएगा x की जगह हमने रखा 6, तो 6 टू द 12 और 3 कितना हो जाएगा 50 रुपीज, ठीक है। तो पर्टिकुलर डे पे 6 आर्टिकल वो कंपनी प्रोड्यूस करेगी और कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना होगा 15। आंसर अगर आप चेक करना चाहते हैं तो चेक कर लीजिए, 15 इंटू 6 कितना हो जाएगा 90 रुपीज, ठीक है। तो अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू कर रहा हूँ। वीडियो पास करके आप लोग नोट कर लीजिए। तो हम आते हैं एक्सरसाइज 4.3 में पहले क्वेश्चन पे, ठीक है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, ठीक है। हमको जो इसमें क्वेश्चन दिया है इसके रूट्स फाइंड करने हैं बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, ठीक है। और दूसरी चीज ये भी दिया कि इफ द रूट्स आर एग्जिस्ट, इफ रूट क्या करते हैं एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैं ये बता रहा हूँ आपको, तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट का मैंने जो 2 वीडियो पोस्ट किया था पहले, ठीक है, आप उसको जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर जो है, तो आपको याद हो कि जो मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला जो सिद्धाचार्य मेथड का जो x का वैल्यू निकाला था, x का वैल्यू क्या आया था, x इज इक्वल टू, मैंने आपको बताया था वो आया था x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, यही आया था ना। तो इसको निकालने का जो प्रोसेस था जो मैंने आपको बताया था, मैंने आपको वहाँ पे भी बोला था कि आप देखिएगा कि ये प्रोसेस आप याद रखिएगा, क्योंकि मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर जब भी है जब आएगा तो हम पूरा का पूरा वही स्टेप क्या करेंगे यूज करेंगे, ठीक है। तो इसको समझने से पहले अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा होगा तो उसको एक बार, जब मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला बताया था उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। उसको देखेंगे, ठीक है, तो आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन दिया है, ये है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। इसे हमें क्या करना है, सॉल्व करना है बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, ठीक है। और पहले तो हमको ये चेक करना पड़ेगा कि इसका जो है रूट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था, देखो रूट्स कब एग्जिस्ट करते हैं, तो रूट्स आर एग्जिस्टेड, ठीक है। कब एग्जिस्ट करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, तभी एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। मतलब क्या हो, पॉजिटिव हो या 0 हो तब एग्जिस्ट करता है। और इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो, लेस देन 0 हो, ठीक है, तो मतलब कि निगेटिव हो, तो रूट्स क्या होंगे, रूट्स आर नॉट एग्जिस्टेड, ठीक है। तो पहला काम जब भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो पहले हम निकालेंगे इसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। वो देखेंगे कि पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा, पॉजिटिव आएगा तभी हम उसको मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, ठीक है। तो सब अब आइए प्रोसेस देखते हैं कि कैसे इसको हमें क्या करना है, ठीक है। तो देखिएगा, अब क्वेश्चन को मैं फिर से लिख रहा हूँ। क्वेश्चन दिया है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। इसको मान लिया हमने क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, आप जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, दोनों को कंपेयर करते हैं, फ्रॉम 1 एंड 2 कंपेयर करिए। a का वैल्यू कितना हो जाएगा, a का वैल्यू हो गया 2, b का वैल्यू माइनस 7 और c का वैल्यू क्या हो गया, ठीक है। इतना हमने निकाला। फिर हमारा अगला काम क्या होगा कि हम b स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे। तो b कितना है माइनस 7, ठीक है, और 4a का वैल्यू हो गया 2 और c का वैल्यू हो गया 3, तो ये हो गया 49, 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24, कितना आया 25। 49 में से 24 घटाएंगे तो कितना आएगा 25। तो ये ग्रेटर देन 0 हुआ ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि रूट्स आर एग्जिस्टेड, ठीक है। रूट क्या करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। पहला काम तो ये हुआ, हमको पता चला गया कि इस इक्वेशन के रूट्स क्या करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे।
अब इसको हम क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। ठीक है, तो आप मेथड के हर स्टेप को ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, हम इक्वेशन को लिखते हैं। इक्वेशन हमारा क्या है, 2x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। बात समझ गए, ये इक्वेशन है। अब देखिए, आपको किताब में अलग अलग किताबों में अलग अलग मेथड देखने को मिलेंगे। ठीक है, लेकिन ये जो मैं मेथड बता रहा हूँ ये बहुत ही सिंपल मेथड है। बस आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं, बहुत आसानी से क्या होगा, लग जाएगा ये। बस आप स्टेप्स को देखिएगा। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, इसमें देखिए पहला स्टेप यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, लेकिन आप क्वेश्चन को लगाते समय मत लिखिएगा इसको। फर्स्ट स्टेप में इसको क्या करते हैं हम, ठीक है, कि ऑन मल्टीप्लाइंग बाई, ये सब क्वेश्चन में करेंगे, बाई 4a। ठीक है, आपको याद होगा क्वाड्रेटिक फार्मूला जब मैं सॉल्व किया था तब भी मैंने यही किया था, 4a। अब बात ये आती है कि यहाँ पे a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू है 2। ठीक है, तो a का वैल्यू 2 हो गया तो कितना हो गया 8, मतलब कि हम इसमें 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। और एक चीज ये भी जान लीजिए कि जो मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में ले आना। ठीक है, तो हम कुछ भी करके, तिकड़मबाजी करके, कांड करके, कुछ भी करके इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में ले आते हैं। ठीक है, तो कांड करने का मतलब ये हुआ कि इसको जो है, मैं आपको उस कांड का प्रोसेस बता दे रहा हूँ कि कैसे कैसे कांड करेंगे आप, तो ये आ जाएगा परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में। ठीक है, तो मैंने बताया अभी तक कांड अच्छा शब्द होता है, मतलब आप गलत मतलब मत निकालिएगा। ठीक है, 8 से मल्टीप्लाई करिए, 8 2 जा कितना हो जाएगा 16x², 8 7 जा 15x, 8 3 जा 24 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो गया 16x² माइनस 56x प्लस 24, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -24। दिस इज द फर्स्ट स्टेप, ये हमने कर दिया। ठीक है, चेक कर लेते हैं, 8 2 जा 16, 8 7 जा 56, 8 3 जा 24, ये हो गया। ठीक है, सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, सेकेंड स्टेप इसमें क्या करते हैं, ऑन एडिंग, ठीक है, b² टू बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों साइड्स में हम b² को ऐड कर देते हैं, ये सेकेंड स्टेप होता है। ठीक है, तो अब बात आती है b² क्या है, b है -7। ठीक है, -7 का स्क्वायर कितना होगा 49 हो जाएगा, तो दोनों में ऐड कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 16x² माइनस 56x प्लस 49, और इधर ऐड करेंगे तो 49 माइनस 24 हो गया। ठीक है, अब देखिए ये दोनों काम मैंने किया है, इसका जो जादू देखिए, कमाल देखिए। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 4x का स्क्वायर लिख सकते हैं, ये 49 है, इसको हम लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर। अब इसको आप देखिए 2 इंटू 4x इंटू क्या 7, 49 में से 24 जाएगा, कितना बचेगा 25। अब आप चेक करिए कि जो मैंने ये लिखा है ये सही है कि नहीं है। देखिए 4x का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर 16, 2 4 जा 8, 8 7 जा 56, और 7 का स्क्वायर 49। अब आप देखो क्या हुआ, ये a² माइनस 2ab प्लस b²। ठीक है, क्या हुआ a² माइनस 2ab प्लस b²। अब बताओ ये क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ना, तो हमने इसको ले आया कि नहीं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में। इसी को कहते हैं मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो इसमें जो ये दो स्टेप हैं, ठीक है, इस दोनों स्टेप को अगर आप याद रखते हैं तो आप कोई भी क्वेश्चन रहेगा इस तरह का क्या करोगे, आसानी से लगा लोगे। ठीक है, ये एक ट्रिक है। तो अब मैं इसको लिख दे रहा हूँ 4x और -7 का होल स्क्वायर। ठीक है, 4x -7 का होल स्क्वायर, इसको ऐसे रहने देते हैं। ठीक है, और ये कितना हो गया 25, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4x -7 इज इक्वल टू √25। ठीक है, तो 4x -7 इज इक्वल टू √25 कितना हो जाएगा, ध्यान रखना मैंने आपको ये भी बताया था कि प्लस और माइनस दोनों लिखते हैं, क्यों, क्योंकि +5 का स्क्वायर करोगे तब भी 25 आएगा, -5 का करोगे तब भी 25 आएगा। ठीक है, तो अब इसमें क्या करेंगे, पहले जो है पॉजिटिव लेते हैं, अनटेकिंग पॉजिटिव। ठीक है, अनटेकिंग पॉजिटिव, जब पॉजिटिव लेंगे तो 4x -7 इज इक्वल टू क्या हो गया 5। ठीक है, जगह की कमी है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो 4x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, -7 को इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा +7, तो 4x इज इक्वल टू 7 5 कितना हो गया 12, x इज इक्वल टू 12/4 कितना हो जाएगा 3। तो इसका फर्स्ट रूट निकल गया 3। ठीक है, अब उसके बाद अनटेकिंग निगेटिव, अब निगेटिव लेते हैं, निगेटिव जब आप लोगे तो क्या हो जाएगा 4x
माइनस 7 इक्वल टू -5, जैसे प्लस माइनस 5 था ना तो -5 हो गया, ठीक है। तो 4x प्लस 7 इधर आएगा तो -7 इधर आएगा तो +7, ठीक है। 4x इक्वल टू हो गया 2, तो x इक्वल टू हो जाएगा 2/4, तो कितना हो गया 1/2। तो x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 1/2, यही क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। समझ में आ गया होगा। वीडियो पास करके आप लोग उसको नोट कर लीजिए। अब हम आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन हो गया, इसको माना हमने इक्वेशन नंबर 1, और जो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है x² + bx + c = 0, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। आप दोनों को कंपेयर करिए फ्रॉम 1 and 2। आप कंपेयर करेंगे, देखिए a का वैल्यू कितना हुआ 2, b का वैल्यू हो गया 1 और c का वैल्यू कितना हो गया -4। अब हम b² - 4ac निकालते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 1 का स्क्वायर -4a हो गया 2 और c का वैल्यू कितना हो गया -4, ठीक है। b² - 4 a का वैल्यू 2, ठीक है। तो ये हो गया 1 माइनस माइनस हो गया कितना प्लस 4 2 जा 8, 8 4 जा 32, तो कितना हो गया ये 33 हो गया, ठीक है। b² - 4ac कितना हो गया 33 हो गया। ये ग्रेटर देन 0 है ना, तो रूट्स आर क्या होंगे एग्जिस्ट करेंगे, रूट्स आर एग्जिस्ट है, ठीक है। तो रूट्स जो है यहाँ पे एग्जिस्ट किए, ठीक है। अब इसके बाद जो है हम आगे का प्रोसेस क्या करेंगे, लगाएंगे b² - 4ac, हाँ ठीक है। तो अब पहले स्टेप में क्या करते हैं, ऑन मल्टीप्लाइंग बाई 4a। अब बताओ a का वैल्यू कितना है 2, कितना हो गया 8। जैसे पहले जब क्वेश्चन में बता रहा था तो उसमें लिख दिया था फर्स्ट स्टेप, तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो मैं आपको क्या वैसे ही आप लगाएंगे, स्टेप जो दोनों हैं उसी स्टेप के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसलिए मैंने लिखा था। 8 से मल्टीप्लाई करिए अब इसमें, 8 2 जा 16x² + 8x - 32 = 0, ठीक है। 16x² + 8x - 32 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +32 हो गया। इसके बाद क्या करते हैं ऑन एडिंग, ठीक है। b² b का वैल्यू कितना है 1 है, 1 का स्क्वायर मैंने 1 2 बोथ साइड, ठीक है। ये सेकेंड स्टेप होता है, दोनों साइड में आप 1 जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा 16x² + 8x + 1 = हो गया 32 और +1, ठीक है। अब आप जरा देखो इसको, ये क्या है, इसको आप लिख सकते हो 4x का होल स्क्वायर, 1 को क्या लिख सकते हो 1 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हो 2 × 4x × 1 और ये हो गया 33, ठीक है। तो अब जरा देखो आप, ये क्या हो गया a² मैंने 4x का स्क्वायर करोगे 16 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 2 4 जा 8x, तो इसके बराबर आया ना। तो बताओ ये क्या हो गया a² + 2ab + b² हुआ ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 4x + 1 का होल स्क्वायर = 33। तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया, हमारा काम यही होता है परफेक्ट स्क्वायर बनाना, ठीक है। तो 4x + 1 = क्या हो जाएगा √33, ठीक है। तो 4x + 1, अब इसको अब आगे लिखने की जरूरत नहीं यहाँ पे, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट निकल नहीं सकता है, ठीक है ना। तो इसको मैं प्लस माइनस लिख दे रहा हूँ, ठीक है। 33 है, 33 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो आप डेसिमल में आएगा, तो ऐसे अगर क्वेश्चन आते हैं तो वैसे प्लस माइनस लिख के छोड़ देते, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4x = हो जाएगा -1 +1 इधर आएगा तो -1 ± √33, ठीक है। तो x = क्या हो जाएगा -1 ± √33 डिवाइडेड बाई, ये आंसर हो गया, ठीक है। तो चाहो तो आप इसका 2 रूट्स लिख सकते हो। तो फर्स्ट रूट क्या हो जाएगा, फर्स्ट रूट हो जाएगा -1 जब पॉजिटिव लेंगे +√33 डिवाइडेड बाई 4, और सेकेंड रूट क्या हो जाएगा, सेकेंड रूट हो जाएगा दोबारा निगेटिव ले लेंगे -1 -√33 डिवाइडेड बाई, ठीक है। यही क्या हो जाएगा, ये दोनों रूट्स हो जाएंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आपको प्रोसेस, मैं इसका सारा क्वेश्चन आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा टफ पड़ता है। आप बाकी जो साइड बुक्स आपके पास होंगी आप उसमें से लगाइएगा, नहीं समझ में आएगा तो आप उसमें कमेंट बॉक्स में उसको लिखिएगा, मैं बताऊंगा, ठीक है। और ये है 4x² + 4√3x और +3 = 0, ये इक्वेशन दिया हुआ है। अब इस इक्वेशन को हमें क्या करना है सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखते हैं पहला काम क्या होगा, पहला काम हमारा यही होगा कि हम इसमें जो है b² - 4ac निकालेंगे, ठीक है। देखेंगे क्या हो रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करेंगे उसको सॉल्व करेंगे, अगर रूट एग्जिस्ट करेगा
तो आगे का प्रोसेस लगाएंगे, अगर नहीं करेगा तो फिर वहीं पे जैसे किया था छोड़ देंगे। ठीक है, तो इसको माना इक्वेशन 1 और ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 इसको माना इक्वेशन नंबर 2। दोनों को कंपेयर करो फ्रॉम 1 एंड 2। तो a का वैल्यू क्या हो गया 4 हो गया, b का वैल्यू क्या हो गया 4√3 हो गया और c का वैल्यू क्या हो गया 3। ठीक है, तो b स्क्वायर माइनस 4ac निकालो। b कितना है 4√3 का स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू हो गया 4 और c का वैल्यू हो गया 3। अब a b c निकालने में तो दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। देखो 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3, 4 4 जा 16, 16 3 जा 48। ठीक है, तो ये आपका हो गया 48 माइनस 48, 48 में से 48 गया 0। ठीक है, देखिए मैंने आपको बताया था ना कि रूट्स होने के लिए क्या होना चाहिए b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये होता है। तो ग्रेटर देन 0 आया तब भी था, अब ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 0 आ रहा है तो इसका मतलब तब भी एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, रूट्स आर एग्जिस्टेड। ठीक है, अब एक चीज आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ध्यान ये रखिएगा कि जब b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 आ जाता है ना, तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहता है वो डायरेक्टली ही परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में होता है। हमको उसमें कुछ भी तिगड़मबाजी करने की, कोई भी उसका ऑपरेशन करने की, कोई चिड़ने पाड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो सीधे सीधे होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या आया b स्क्वायर माइनस 4ac 0 आया मतलब रूट एग्जिस्ट करेगा। अब मैं क्या बोला हूँ कि जब ये ऐसा होता है तो वो रूट वो इक्वेशन अपने आप ही क्वाड्रेटिक क्या होता है परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में होता है। कैसे आप देख लो, तो ये हो गया 4x स्क्वायर प्लस 4√3x प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ 2x का स्क्वायर, बताओ लिख सकता हूँ। ठीक है, ये 3 है तो इसको आप √3 का स्क्वायर लिख दीजिए। ठीक है, बीच वाला देखिए 2 इंटू 2x इंटू √3। अब देखिएगा जरा आप इसको, 2x का स्क्वायर कितना होगा 4x स्क्वायर हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 2 2 जा 4 और 4 में √3 से मल्टीप्लाई होगा कितना होगा 4√3 हो गया। ठीक है, अब बताओ a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर हो गया ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2x प्लस √3 का 4 स्क्वायर, बताओ लिख सकते हैं ना। तो इसमें हमको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी, डायरेक्टली हमारा आ गया। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2x प्लस √3 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू माइनस √3, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस √3/2। ठीक है, तो इसके रूट्स क्या हो जाएंगे, इसके रूट्स हो जाएंगे, अब मैंने बोला ना जब एक ही आंसर आता है दो बार लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा माइनस √3/2 एंड माइनस √3/2, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको। और मतलब ये है कि सिंपली बात है कि अगर b स्क्वायर माइनस 4ac 0 आएगा तो हमें आगे फिर ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो सीधे a प्लस बी का होल स्क्वायर या a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a माइनस b के होल स्क्वायर का फॉर्म का होता है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, इसका 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, ये है। अब आप इसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के फॉर्म कन्वर्ट कीजिए, कंपेयर करिए, a इक्वल टू 2 होगा, b इक्वल टू 1 होगा, c इक्वल टू 4 होगा। तो b स्क्वायर माइनस 4ac निकालिए, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4, a हो गया 2 और c हो गया 4। ठीक है, तो 1 4 2 जा 8, 8 4 जा 32 माइनस 31। अब ये माइनस आ गया ना, तो माइनस क्या है लेस देन 0। ठीक है, जब ये लेस देन 0 हो गया तो रूट्स आर नॉट एग्जिस्टेड, रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे, तो फिर इसके आगे हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। बात आ गई समझ में। तो आप लोग वीडियो पास करके इसको नोट कर लीजिए। इसके आगे जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला से, अब इसी को सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक फार्मूला से। ठीक है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac/2 उससे सॉल्व करना है। ठीक है, तो आप उसको कर सकते हैं, सीधे फार्मूले में पुट करेंगे। ठीक है, और उसको लगा सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल आप इसको नोट कर लीजिए, और वीडियो आपको अगर पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, आगे के क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। धन्यवाद।